राधे राधे बच्चों। सुनो इधर, पिछली क्लास में अपन ने 3.2 जो प्रारंभ की थी उसका क्वेश्चन नंबर 2 और 3 का पहला दूसरा तीसरा कंप्लीट हो गया था। और क्वेश्चन नंबर 4 5 6 ये आज करेंगे अपन, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखो, थर्ड का 4 देखो, सुनो। एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। ठीक है, मैं एक बार पूरा क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ फिर समझते हैं। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये, पहली स्थिति कंप्लीट हो गई यहाँ पे। फिर सेकंड स्थिति, तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपये। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है? एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा? बोलो कैसे समीकरण बनेगी इसके। देखो क्वेश्चन क्या है मैं बताऊं, चलो एक बार पढ़ ले, एक एक लाइन को पढ़ते हैं समझते हैं क्या कह रहा है। ये सुनो, बहुत सौ की नहीं आई होगी बात समझ में। एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। इसका मतलब ऐसे समझो, जैसे अपन यहाँ से बूंदी जाते हैं, ठीक है ना। बूंदी जाते हैं, किस में जाते हैं? ऑटो जाते हैं, ऑटो में जाते हैं, टैक्सी में जाते हैं, ठीक है। अब फिक्स किराया है यहाँ से, मतलब 10 किलोमीटर अगर ये ले पूरी दूरी पड़ती है तो 10 किलोमीटर का अपने कितना किराया मिलता है? देते हैं अपन 20 रुपए देते हैं। तो उसको अगर अपन प्रति किलोमीटर मान ले तो 10 किलोमीटर का 1 किलोमीटर का 2 रुपये मान लो, ठीक है। तो 1 किलोमीटर का कितना दे रहे हैं अपन? 2 रुपये। तो वो बाद वाला जो स्थिति पूछा है ना कि प्रति किलोमीटर भाड़ा निकालो, वो तो हो जाएगा वाई। अपन मान लेंगे प्रति किलोमीटर कितना रुपए दे रहे हैं अपन? 2 रुपये। अगर अपन 10 किलोमीटर चल रहे हैं तो कितना दे रहे हैं? 20 रुपये दे रहे हैं। अगर अपन 11 किलोमीटर चले तो कितने देंगे? 22 रुपये देंगे, ठीक है। अपन अगर 22 के मतलब 12 किलोमीटर चले तो 24 रुपये देंगे, ठीक है। इस प्रकार मतलब जैसे जैसे किलोमीटर बढ़ता जाएगा 2 रुपये बढ़ते जाएंगे। ये तो आप प्रति किलोमीटर भाड़ा। अब परंतु एक स्थिति यहाँ पर ऐसा है कि जैसे अपन यहाँ से ऑटो में बैठे, ठीक है, ऑटो में बैठे और ऑटो 1 किलोमीटर भी नहीं चले तो क्या वो ऑटो वाला अपन से पैसे नहीं लेगा? क्या लेगा? कुछ तो लेगा। तो वो जो जब आप बैठते ही कुछ एक नियत भाड़ा है उसका फिक्स है कि आप उसमें 5 मतलब 1 किलोमीटर चलो चाहे मत चलो, 2 किलोमीटर चलो चाहे मत चलो, वो एक फिक्स बैठने के बाद भले 10 कदम ही चलो उसके बाद उतर जाओगे भले आप, फिर भी वो जो नियत किराया है फिक्स है। वो तो आप कितनी दूरी, आप 20 किलोमीटर जाओगे तो वहां किलोमीटर के हिसाब से पैसे जुड़ते जाएंगे, परंतु एक फिक्स दूरी के लिए आपको बैठते पैसे लग जाएंगे। मतलब आपने बैठे ऑटो में, थोड़े से चले फिर उतर गए, कुछ तो पैसे लेगा। वो जो नियत किराया है वो फिक्स है कुछ दूरी के बाद, वो होता है क्या? नियत। और उसको क्या मान लेंगे अपन? एक्स मान लेंगे। और उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, चाहे आप 30 किलोमीटर की दूरी तय करो चाहे आप 20 किलोमीटर की दूरी तय करो, वो कितनी भी करो, वो जो नियत किराया है वो तो फिक्स रहेगा। और उसके अलावा जैसे जैसे किलोमीटर बढ़ते जाएंगे उसके हिसाब से पैसा बढ़ता जाएगा। तो फर्स्ट समीकरण देखो, फर्स्ट स्थिति क्या कह रहे थे, अब दोबारा पढ़ लो, अब आपकी बात समझ में आ गई होगी। एक नगर में टैक्सी के भाड़े में नियत भाड़े के अतिरिक्त, नियत भाड़ा फिक्स ले लिया उसने X रुपए में, अब X रुपए ले रहा है वो नियत भाड़ा, यानी 5 रुपए लेता होगा, 10 रुपए लेता होगा, कि आप भले 10 कदम ही चले तो भी वो 5 रुपए या कुछ रुपए ले रहा है, वो नियत है। नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया। अब उसके अतिरिक्त अगर आप चल रहे हो तो उसके अलावा फिर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। तो 10 किलोमीटर के लिए भाड़ा कितना है? 105। तो 10 किलोमीटर के लिए भाड़ा, अब नियत आपने क्या मान लिया? X, और आपने प्रति किलोमीटर के लिए कितना भाड़ा मान लिया? Y। जैसे अपने प्रति किलोमीटर कितना रुपए है था? 2 रुपए। तो इसमें अपन ने कितना मान लिया यहाँ पर? Y। वो कितना किलोमीटर चल रहा है? 10 किलोमीटर। फर्स्ट स्थिति में कितना चल रहा है? 10 इंटू वाई। और फर्स्ट स्थिति में वो कितना रुपए दे रहा है उसको? 105 रुपए। यानी वो 10 किलोमीटर चल रहा है तो 10 वाई प्रति किलोमीटर के हिसाब से, और ये X रुपए हैं, तो कुल मिला के वो 10 किलोमीटर कितना दे रहा है? 105 रुपए। फिर आगे वो एक और स्थिति बता रहा है जिसमें कितना किलोमीटर चल रहा है? वो 15 किलोमीटर। कितना चल रहा है वो? 15 किलोमीटर। तो प्रति किलोमीटर के हिसाब से कुल किलोमीटर का 15 का तो ये हो जाएगा 15 वाई, और X जरूर वो नियत ले रहा है। आप बैठ जाओ वो तो किराया लगेगा, ऐसे भले बैठ गए आप टैक्सी में तो भी X तो लगेगा, नियत है। और ये 15 वाई, तो नेक्स्ट कितना देर का है आपको? फिर ये 155। ये समीकरण नंबर फर्स्ट हो जाएगी। ये समीकरण नंबर, तो ये आपने क्या माना? नियत भाड़ा। ये वाई क्या माना? प्रति किलोमीटर भाड़ा। आ जाएगी बात समझ में? बस यही क्वेश्चन है।
चलो अब इसको लिख लेते हैं ना। क्वेश्चन नंबर ये 3.2 का तीसरे का कौन सा है? चौथा, ठीक है। माना टैक्सी का नियत किराया, नियत किराया भी लिख सकते हो आप, और नियत क्या लिख सकते हो? भाड़ा भी लिख सकते हो ना। नियत किराया कितना रुपए? x रुपए, ठीक है। टैक्सी का प्रति किलोमीटर किराया वो कितना मान लिया आपने? y रुपए। अगर वो 2 किलोमीटर चल रही है तो 2y, 5 किलोमीटर चल रहा है तो 5y, 10 किलोमीटर चल रहा है तो 10y, ठीक है। प्रश्नानुसार स्थिति क्या हो जाएगी? फर्स्ट स्थिति, फर्स्ट में नियत वो कितना चल रहा है? x, ठीक है। वो 15 किलोमीटर, सॉरी, फर्स्ट स्थिति में कितना किलोमीटर चल रहा है? 10। तो नियत तो x तो होगा ही सही, ये भाड़ा तो देना ही पड़ेगा। वो टैक्सी में बैठ गया मतलब x तो देना ही पड़ेगा, प्लस वो कितना किलोमीटर चल रहा है? 10। तो प्रति किलोमीटर का कितना है? y। तो 10 y हो जाएगा 10 किलोमीटर का। और कितना रुपए दे रहा है वो? 105। समीकरण नंबर 1। और स्थिति सेकंड में x तो देगा ही सही, वो कितना किलोमीटर चल रहा है? 15। और ये कितना हो जाएगा? 15y। और कितना रुपए दे रहा है वो? 155। समीकरण नंबर 2, ठीक है। यहाँ तक उतारो, फिर आगे करते हैं। ये उतार लिया होगा, इसके आगे कंटिन्यू करते हैं इसको ना। सीधा सा सवाल बन जाएगा अब तो। ये बस ये समीकरण बनाना ही थोड़ा इसमें दिक्कत आती है, बाकी आप कर सकते हो। सुनो, ये आपका फोर्थ सवाल था। समीकरण 1 बनी थी आपके x + 10 y बराबर कितना? 105। समीकरण नंबर 1 बनी थी। और समीकरण नंबर 2 x + 15 y बराबर कितना? 155। समीकरण नंबर 2। क्या करते हैं? समीकरण नंबर 1 से किस विधि से हल कर रहे हैं अपन? प्रतिस्थापन। तो कोई समीकरण 1 ले लो जिसका गुणांक 1 हो, तो दोनों में गुणांक 1 है तो आप समीकरण नंबर 1 को ले लें, ठीक है। x + 10y बराबर 5। यहाँ से x का मान निकालोगे 105। ये 10y इधर आएगा, किसका हो जाएगा? माइनस। समीकरण नंबर 3। क्या लिखोगे? समीकरण नंबर 3 से मान, समीकरण 3 से मान समीकरण 2 में क्या करने पर? रखने पर, ठीक है। x का मान यहाँ से क्या दिखा आपको? 105 माइनस के 10y। समीकरण नंबर 2 में x ये रहा, तो इसके स्थान पे क्या रखोगे? 105 माइनस के 10y। फिर प्लस का क्या आएगा? ये प्लस x है ना, प्लस के 15y बराबर कितना? 155, ठीक है। इसको सोल्व करो तो 10y और 15y प्लस माइनस 15 में से 10 गए तो प्लस के 5y, अरे 15 में से 10 गए तो प्लस के 5y। और ये 105 इधर किसके? प्लस के हैं, तो इधर आएंगे तो माइनस के 105, ठीक है। यहाँ क्या बचा? 5y। और यहाँ कितना बचा रे? 50। तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 50/5, यानी y बराबर कितना आ गया? 10। यानी प्रति किलोमीटर कितना रुपए लेगा वो? 10 रुपए। यानी 1 किलोमीटर चला 10 रुपए, 2 किलोमीटर चला 10 रुपए और ऐड जाएंगे, ठीक है। इस प्रकार वो पैसे ले रहा है। अब इधर सुनो, अब नेक्स्ट y का मान कहाँ रख दें अपन? समीकरण नंबर 3 में। y का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है। y का मान समीकरण 3 में रखने पर। अब इधर सुनो, ये x बराबर फिर कितना? 105 माइनस 10y। 10y के स्थान पे कितना रखो? 10, ठीक है। x बराबर 105 माइनस कितना हुआ? 100। तो x का मान कितना आया? 5। यानी वो ऑटो में बैठते ही कितना रुपए ले रहा है? वो 5 रुपए ले रहा है। यानी आप बैठ गए, आप 1 किलोमीटर चले चाहे नहीं चले, उससे मतलब नहीं है उसको। वो कितना रुपए ले रहा है? 5 रुपए। अब मेरे को ये बताओ, मेरे को कुछ सवालों के जवाब देना। अगर वो 1 किलोमीटर चलाए कोई व्यक्ति, तो कितना रुपए देना पड़ेगा उसको? बोलो, 10 या 15? 15 देना पड़ेगा। कितना देना पड़ेगा? 15। क्योंकि 5 रुपए तो देगा ही सही, वो नियत है। प्लस 1 किलोमीटर का कितना देगा? 10 रुपए। मैं कहूँ आपको वो 2 किलोमीटर चल रहा है, कितना चल रहा है? 2, तो कितना देगा वो?
कितना देगा 30। ठीक है, अब इधर सुनो, अब उसमें वो लास्ट में एक क्वेश्चन पढ़ो, वो कह रहा है कि कितना किलोमीटर चल रहा है वो, 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना रुपए देना पड़ेगा, 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना रुपए देना पड़ेगा, ऐसा लिख रखा है ना। तो यहाँ लिख सकते हैं अपन, इधर सुनना, अतः नियत किराया, नियत किराया कितना हो जाएगा 5 रुपए, व प्रति किलोमीटर किराया कितना हो जाएगा, प्रति किलोमीटर किराया कितना है, वाई का मान कितना आया था 10। ठीक है, 10 रुपए। व्यक्ति द्वारा 25 किलोमीटर दूरी तय करने पर किराया। अब देखो इधर सुनो, व्यक्ति द्वारा 25 किलोमीटर दूरी तय करने पर किराया कैसे निकालोगे, x तो ये देखो x किराया तो वो नियत होगा ऐसे ही, और प्रति किलोमीटर का क्या है y, अपन ने वो पीछे मिटा दिया तो कितना हो जाएगा 25y, ऐसा ही होगा। अब इसके स्थान पे मैं वैल्यू लिख रहा हूँ एग्जैक्ट, y का मान कितना 5 प्लस 25 किलोमीटर चल रहा है ये, तो ये 25 और y का मान कितना है 10, तो 5 ये कितना हुआ 255। ठीक है, 255 रुपये, यानी वो 25 किलोमीटर यात्रा के लिए कितना रुपए देगा 255 रुपये। ठीक है, उतारो यहाँ तक। सुनो, ये यहाँ तक उतार लिया होगा, कंप्लीट है। इसके बाद इसका 5वां क्वेश्चन देखो, सीधा सा क्वेश्चन है वो भी, 5वां भी देखो क्या कह रहा है। सुनो, किसी भिन्न के अंश और हर, कोई भिन्न होती है उसका एक तो अंश होता है, क्या होता है, एक हर होता है। अंश और हर दोनों में क्या किया जा रहा है, दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, यानी कोई भिन्न है जिसका अंश है और एक क्या है, हर है ना, तो अपन को अंश का पता ना ही हर का पता, पर दोनों में क्या किया जा रहा है 2 जोड़े जा रहे हैं, तो वह भिन्न कितनी हो जाती है 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, पहली स्थिति वहीं खत्म हो गई कि 9/11 हो जाती है, पहली स्थिति वहीं खत्म। सेकंड स्थिति क्या कह रहा है, यदि अंश और हर में 3 जोड़ा जाए, पहले कितना जोड़ रहा है 2, बाद में कितना जोड़ रहा है 3 जोड़ दिया जाए, तो वह भिन्न कितनी हो जाती है 5/6 हो जाती है, तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए, यानी उस भिन्न के लिए अंश और हर ज्ञात कीजिए। तो इधर सुनो, ये आपके थर्ड का कौन सा क्वेश्चन हो जाएगा 5वां। माना भिन्न का अंश पता है क्या आपको, नहीं पता, तो अंश को क्या मान लोगे x, भिन्न का हर, भिन्न का हर क्या मान लोगे y। ठीक है, प्रश्नानुसार स्थिति फर्स्ट में देखो, आपकी जो आपने भिन्न अंश और हर माने, इसमें अंश क्या माना x, हर क्या माना y, इसका मतलब भिन्न क्या बनी x/y, अंश ऊपर रहता है हर नीचे रहता है, तो भिन्न क्या बनी x/y। अब वो फर्स्ट में क्या कर रहा है 2 जोड़ रहा है, कहाँ जोड़ रहा है, अंश में भी और हर में भी। मैंने अंश में भी कितना जोड़ा 2, और हर में भी कितना जोड़ा 2, तो फिर ये भिन्न कितनी हो जाती है 11/9, और ये होती है ना 11/9 होती है, या फिर कितनी 9/11, सॉरी, कितना हो जाती है 9/11। अरे आ जाइए बात समझ में। तो पहली स्थिति से ये वाली समीकरण बनी, इसको क्या नाम दे दो कि समीकरण नंबर 1। फिर स्थिति नंबर सेकंड, स्थिति नंबर सेकंड में वही आपकी भिन्न क्या है x/y, ऊपर दोनों जगह अलग अलग वो जोड़ा जा रहा है, यहाँ कितना जोड़ा 3 और यहाँ पे भी कितना जोड़ा 3, तो भिन्न कितनी हो जाती है 5/6, ये समीकरण नंबर 2। देखो अब जैसे 3.3 में भी आई थिंक इस प्रकार का क्वेश्चन है, और कभी मैं टेस्टों में दूं या फिर कहीं पे भी आप पढ़ो, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि कभी वो अंश में अलग संख्या जोड़े और कभी हर में अलग संख्या जो अलग अलग, जैसे वो कह सकता है कि फर्स्ट हर में अंश में 2 जोड़ा है, वह हर में 1 घटा है, ऐसा भी कह सकता है। तो जैसा वो कहे
उसके अनुसार आप काम कर दो। कभी ऐसा कहेगा कि अंश में 2 जोड़ा है तो वह भिन्न इतनी हो जाती है। अगर हर में ही जोड़ा है तो हर में ही करें, अंश में कुछ नहीं जोड़ा फिर आपको वो खाली रखना है। ठीक है, इस प्रकार कर लेना। जैसा भी कहा है, उसने कहा कि दोनों में 2-2 जोड़ा है तो दोनों में जोड़ दिया। अगर वो कहता एक में ही जोड़ा है तो फिर एक में ही जोड़ना है, दूसरे में मत जोड़ना। ठीक है, यहाँ तक ये समीकरण 2 हुई। अब क्या करेंगे बोलो, प्रतिस्थापन से हल करेंगे। तो समीकरण नंबर 1 से पहले अब क्या करें, इसको हल करें। तो x प्लस 2 और नीचे y प्लस 2 बराबर ये कितने 9/11। क्या कर सकते हैं बोलो, यहाँ पर वज्र गुणन कर दें। ठीक है, तो 11 को इस पूरे पद से गुणा और 9 को इस पद से गुणा। तो मैं 11 को इससे करूंगा, तो चलो पहले ऐसे कर देते हैं। 11 को इससे करूंगा तो x प्लस 2 और 9 से इसको करूंगा तो सॉरी क्या हुआ 9 और y प्लस कितना हो जाएगा 2। अच्छा, यहाँ पे 2 आएगा। ठीक है, तो x प्लस 2 तो ये किससे 11 से हो गया और y प्लस 2 किससे हो गया 9 से। तो इधर का ये मिटा ही देता हूं, तो मैं उतार ही लिया था। अब क्या कर सकते हैं बोलो, 11x हो जाएगा, ये गुणा करोगे तो 11x प्लस 2 को इससे करोगे तो 22। ठीक है, फिर इधर सुनो आगे, 9 को y से करोगे तो 9y, फिर 9 दूना 18। यहाँ से क्या करो आप x का मान निकाल लो। x का मान निकालोगे, इसका मतलब बाकी सबको उधर पक्षांतरण कर दो। तो 11x 9y प्लस के 18 और ये 22 इधर आएगा, किसका हो जाएगा माइनस का। तो 11x ये कितना हुआ है, सॉरी ये तो 9y और ये कितना हुआ माइनस के 4। समीकरण नंबर कौन सी हो जाएगी ये 3। ठीक है, समीकरण नंबर 1 से कौन सी आई समीकरण नंबर 3। अब आप इस 3 से सॉरी रुको 1 मिनट, अभी x का मान नहीं निकाला। 9y माइनस के 4 और ये 11 इधर डिवाइड में जाएगी, ये आ जाएगी समीकरण। समीकरण नंबर 1 को अपन सोल्व करने बैठे तो किसका मान आया x का। अब इस x के मान को सीधा आप समीकरण नंबर 2 में इस जगह थोड़ा रखने में अटपटा रहेगा। तो अपन क्या करें, पहले समीकरण नंबर 2 को भी सोल्व करके इस रूप में ले आते हैं। तो सबसे फिर क्या करेंगे, यहाँ पर समीकरण 2 से, तो 2 क्या है x प्लस 3 y प्लस 3 और फिर क्या है 5/6। वज्र गुणन करोगे तो इसको इससे करोगे तो 6 को किससे गुणा करोगे, 6 को x प्लस 3 से। 5 को किससे गुणा करोगे y प्लस 3 से। यहाँ गुणा करो 6x, ये गुणा करोगे तो 18, ये गुणा करोगे तो 5y और ये 5 या 15। इसको सोल्व करोगे 6x, ये 5y इधर आएगा, किसका हो जाएगा माइनस का। 15 पहले से, ये 18 इधर जाएंगे, किसके हो जाएंगे माइनस के। ये कितना हुआ माइनस के 3 और ये 6x माइनस के 4y। इसको क्या नाम दो, समीकरण नंबर 4 दे दिया। अब ये बताओ, अपन ने a को सोल्व किया था तो ये आ गया x का मान, और समीकरण नंबर 2 को सोल्व किया तो समीकरण नंबर 4 आ गई। अब क्या करें, समीकरण 3 से मान किस में रख दें 4 में, क्योंकि इस x का मान अभी अपन इस जगह रख देंगे तो किसका मान आ जाएगा y का। तो क्या लिखेंगे, समीकरण 3 से मान, यानी ये वाला मान, ये x का मान कहाँ रखेंगे इस जगह। समीकरण 3 से मान समीकरण 4 में क्या करने पर रखने पर। इधर सुनो, ये रही समीकरण नंबर 4 x, इस x के स्थान पे क्या रखोगे 9y माइनस के 4 बटे कितना 11, फिर क्या आएगा माइनस के 5y और फिर क्या आया माइनस के 3। यहाँ तक उतारो फिर आगे इसको लेना। अब इधर सुनो, उसको आगे सोल्व करते हैं ना। इसको सोल्व करने भी बताओ किसका मान आएगा, y का x का बोलो। y का। किसका आएगा y का, क्योंकि y बचा हुआ है ना यहाँ पर, y के अलावा कुछ है क्या नहीं, तो y का मान आएगा। इधर सुनो, मैं सीधा सोल्व कर रहा हूँ। 6 को देखो, यहाँ 11 से 6 कट रहे हैं क्या, अरे कोई बात नहीं, इतना 11 कट
इधर सुनो, 6 से यहाँ 11 कट रहे हैं क्या? नहीं कट रहे। तो इधर सुनो, कट नहीं रहे तो गुणा करो सीधा फिर। कितना हो जाएगा? 9 को 6 से करो, 54y, ठीक है 54y, ठीक है। फिर 24, 6 चौक 24 और बटे में कितना? 11। फिर माइनस के 5y और फिर इधर कितना है? माइनस के 3। अब क्या करोगे? यहाँ पर एलसीएम लोगे क्योंकि बटे में 11 आ गए। एलसीएम कितना आएगा? 11। 11 का भाग 11 में एक बार, एक को इससे गुणा करोगे तो 54y माइनस के 24, जैसा का जैसा। इसके नीचे एक है, एक का मान, एक का भाग 11 में 11 बार, 11 को 5 से गुणा 55y। इसके नीचे एक है, एक का भाग 11 में 11 बार, 11 को 3 से गुणा माइनस का 33, ठीक है। अब इधर सुनो, जब अपन इसको हल करते हैं तो ये जो एलसीएम है इसको तो अपन नहीं लिखेंगे, तो सीधा क्या लिखेंगे? 55y माइनस के 33। क्या है यहाँ पर? इधर सुनो, अपन 54y किसके? प्लस के। 55y किसके? माइनस के। प्लस माइनस माइनस, 54 में से 55 में से 54 गए तो y बचेगा, ठीक है। y बड़ी संख्या किसकी है? माइनस की, तो y किसका बचेगा? माइनस का। इधर आपके ऑलरेडी 33 है, ये 33, 24 इधर किसके हैं? माइनस के। इधर जाएंगे किसके हो जाएंगे? प्लस के। यहाँ तो बात समझ में आ गई क्या? 55 में से 54 गए, एक y बचा माइनस का, और 33 इधर माइनस के थे, 24 इधर जाते ही प्लस के। 33 में से 24 गए तो कितना बचेगा? कितना बचेगा? माइनस के 9। और इधर y का मान भी कितना है? माइनस। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो y का मान कितना आया? 9। आ जाएगी बात समझ में? ये y का मान कितना आया? 9। अब y के मान को कहाँ रख दोगे आप? समीकरण नंबर 3 में, ठीक है। ये रहा, इस जगह इस y के मान को यहाँ आप रख दोगे तो आपकी किसका मान आ जाएगा? x का। y का मान यहाँ कर रहा हूं मैं, y का मान समीकरण किस में रखने पर? 3 में रखने पर, ठीक है। उतारने लग जाओ, जो भी उतार है। अब इधर सुनो, x बराबर 9, y के स्थान पे आपने 9 रखा, और माइनस के 4 बटे कितना? 11। 9 को इससे करोगे तो 81 बटे 4 माइनस 4 बटे 11। 81 से 4 गए तो कितने आएंगे रे? बोलो। 77 बटे 11। x का मान कितना आया? 7, ठीक है। x का मान कितना आ जाएगा? 7। अतः क्या लिख सकते हो? भिन्न का अंश अतः भिन्न का अंश कितना हो जाएगा? x माना था आपने तो 7, भिन्न का हर कितना हो जाएगा? 9, ठीक है। वैसे वो भिन्न के आंसर के लिए कह रहा है या भिन्न ज्ञात करने के लिए कह रहा है? वह भिन्न ज्ञात कीजिए, तब वह भिन्न कितनी हो जाएगी? 7 बटे 9, ठीक है। उतारो, उतार लिया होगा। इसके बाद अगला देखें, क्वेश्चन नंबर 6, 3 का क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ो, देखिए क्या कह रहा है। सीधा सवाल ऐसा अपन कर चुके हैं पहले, उदाहरण में कर चुके हैं ऐसा अपन। सुनो इधर, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? 5 वर्ष बाद जेकब की आयु, यानी जेकब की आयु उसके पुत्र, यानी पुत्र है और एक पिता है, तो 5 वर्ष पहले यानी वर्तमान से 5 वर्ष पहले की स्थिति है। क्या स्थिति है कि 5 वर्ष बाद की है। जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु की कितनी गुना हो जाएगी? 3 गुना हो जाएगी। यानी पुत्र से पिता कितना गुना का हो जाएगा? 3 गुना आयु का हो जाएगा। कब होगा ये? वर्तमान से 5 साल बाद होगा, ठीक है। फिर एक और स्थिति दे रही है, स्थिति फर्स्ट हो गई है। अगला क्या कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व, अब यानी वर्तमान से 5 साल पहले जेकब की आयु, जेकब कौन? पिता। जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु की कितनी गुनी थी? 7 गुनी की थी, 7 गुनी आयु की थी। उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करो।
यानी दोनों की कौन सी आयु याद करनी है अपन को, वर्तमान। ये क्वेश्चन नंबर 6 है। माना जेकब की आयु, जेकब की आयु, ये जेकब कौन है, पिता है ना, जेकब की आयु। वैसे यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं माना जेकब की वर्तमान आयु, ऐसे लिख सकते हैं ना। माना जेकब की आयु कितनी मान ली, x वर्ष, ठीक है। और पुत्र की आयु, पुत्र की आयु, पुत्र की आयु क्या मानी, y वर्ष, ठीक है। प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार स्थिति फर्स्ट, स्थिति फर्स्ट देखो, वो पहले क्या कह रहा है, 5 वर्ष बाद, यानी x की में भी कितना जोड़ो, 5, और y में भी कितना जोड़ो, 5, दोनों में मैंने 5 5 जोड़ा, दोनों का भी बराबर कर दिया। अब इस समय ये बताओ बड़ा कौन होगा, पिता ही होगा, चाहे पहले हो चाहे बाद में हो, बड़ा तो हमेशा पिता ही रहेगा, पिता बड़ा रहेगा। मैंने इनको तराजू में रखा, इसका बड़ा भारी है तो इधर जाएगा, ये नीचे जाएगा, ये भारी है, इसका मतलब को किससे गुणा, किधर गुणा करना पड़ेगा, y की तरफ। और कितना गुणा करना पड़ेगा, कितना गुना है वो, 3 गुना आयु का है। फर्स्ट स्थिति में कितना गुना का है वो, 3 गुनी आयु का। इसको तुम कहो यही सोल्व कर दे क्या, समीकरण देने से पहले अपन इसको यहाँ देंगे समीकरण, फिर बाद में समीकरण नंबर 1 लगा के सोल्व करें, यही कर देते हैं। कैसे करें कि x + 5, 3 को y से करोगे तो 3y, और इसको इससे करोगे तो 15, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं, यहाँ से x 3y को इधर लाओगे किसका हो जाएगा, माइनस का 3y, और 15 5 इधर लाओगे तो माइनस का, तो x - 3y बराबर कितना हो गया, 10। समीकरण नंबर 1, ठीक है। अब यहाँ से स्थिति सेकंड पढ़नी होगी अपन को। स्थिति सेकंड के में क्या कह रहा है कि ये यहाँ था 5 वर्ष बाद, यानी दोनों में 5 5 जोड़ा था। अब क्या करोगे, 5 5 घटाओगे, 5 वर्ष पहले y में भी कितना घटाया, 5। पिता अब भी बड़ा होगा, परंतु अब कितना बड़ा है वो, 7 गुनी आयु का है, तो 7 किधर गुणा हो जाएगा, इधर गुणा हो जाएगा। तो ये पिता पुत्र से मतलब सॉरी, ये पिता इस पुत्र से कितनी गुनी आयु का है, 7 गुनी आयु का। इसको भी यही सोल्व कर लेते हैं, x - 5, इसको इससे गुणा करोगे तो 7y, और ये कितना हो जाएगा, 35x। ये 7y इधर आएंगे तो माइनस के 7y, और माइनस के 35 पहले ही है, 5 इधर जाएंगे तो प्लस के, ये कितना हो जाएगा, माइनस के 30, और ये कितना हो जाएगा, x - के 7y। एक काम करें क्या, यहाँ से x का मान निकाल लें, फिर सीधे x के मान को कहाँ रख देंगे, समीकरण नंबर 2 में। या फिर ऐसा करो, अभी अपन ने समीकरण दी नहीं, तो ये कौन सी हो जाएगी, समीकरण नंबर 1, और ये कौन सी, 2। अब क्या करें बोलो, पर अब ऐसे लिख के कर देंगे ना कि समीकरण 1 से या 2 से। अब बोलो तुम कौन सी समीकरण है, क्योंकि अगर यही निकालेंगे, चलो ये निकाल लो, यही फिर ये कितना है, माइनस के 30, यहाँ से x का मान निकालोगे तो माइनस का 30, ये 7y इधर जाएंगे तो प्लस के 7y, समीकरण नंबर 2। तो फिर अब क्या लिख सकते हैं, x से, यानी समीकरण 2 से मान कहाँ रखने पर, 1 में। समीकरण 2 से मान समीकरण 1 में क्या करने पर, रखने पर। समीकरण 1 आ रही, ये रही, x के स्थान पे कितना रखूं मैं, माइनस का 30 प्लस के 7y, और फिर क्या आया, x के स्थान पे रख ही दिया, फिर आया माइनस के 3y, और फिर कितना आ रहा है, 10। इसको सोल्व करो तो माइनस के 30, ये कितना हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, 7 में से 3 गए तो प्लस के 4y बराबर 10, 4y 10, ये इधर आएंगे तो प्लस के 30, 4y कितना हो गया, 40, y का मान 40/4, y का मान 10, y का मान कहाँ रखोगे, y का मान समीकरण किस में रखोगे,
दो में भी रख सकते हो, एक में भी रख सकते हो, दो में रखते हैं क्योंकि सीधा यहाँ रखते हैं एक्स का मान आ जाएगा। तो y का मान समीकरण दो में रखने पर, दो कहाँ रही है, x बराबर माइनस के 30 प्लस 7y, y के स्थान पे कितना 10, तो x बराबर माइनस का 30, ये कितना हो गया 70। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 40। किसका आएगा प्लस का आएगा ना, यानी पिता की आयु कितनी है 40 वर्ष और पुत्र की आयु कितनी है 10 वर्ष। ठीक है, यहाँ तक उतारो फिर नीचे लिख लेना, आता पिता की आयु 40 वर्ष और पुत्र की आयु 10 वर्ष। ठीक है, कल मिलते हैं।